आचार्य रजनीश के द्वारा लिखित पुस्तक देख कबीरा रोया। इस पुस्तक श्रृंखला से दूसरा प्रवचन ओशो के द्वारा, जिसका शीर्षक है संचेतना के ठोस आयाम। आइए संचेतना के ठोस आयाम इस शीर्षक से जारी श्रृंखला के दूसरे प्रवचन देख कबीरा रोया के बारे में परिचर्चा करते हैं। ओशो लिखते हैं, कुछ मित्रों ने कहा कि गांधी जी यंत्र के विरोध में नहीं थे और मैंने कल सांझ को कहा कि गांधी जी यंत्र, केंद्रीकरण और विकसित तकनीक के विरोध में थे। गांधी जी की 1918 से लेकर 1948 तक की चिंतना को हम देखेंगे तो उसमें बहुत फ़र्क होता हुआ मालूम पड़ता है। वे बहुत सजग ऑब्जर्वर थे। वे रोज़ रोज़ जो उन्हें गलत दिखाई पड़ता उसे छोड़ते, जो ठीक दिखाई पड़ता उसे स्वीकार करते। धीरे धीरे उनका यंत्र विरोध कम हुआ था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। अगर वे जीवित रहते और 20 वर्ष, तो शायद उनका यंत्र विरोध और भी नष्ट हो गया होता, लेकिन वे जीवित नहीं रहे। और हमारा दुर्भाग्य सदा से ये है कि जहाँ हमारा महापुरुष मरता है, वहीं उसका जीवन चिंतन भी हम दफना देते हैं। महापुरुष तो समाप्त हो जाते हैं, उनकी जीवन चिंतन आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जहाँ महापुरुष समाप्त होते हैं, वही उनका जीवन दर्शन समाप्त नहीं होना चाहिए। महापुरुष का शरीर समाप्त हो जाता है, उसका जीवन चिंतन देश को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन हम इतने भयभीत हैं, हम इतने डरे हुए लोग हैं कि हम चिंतन को आगे ले जाना नहीं चाहते। हम चिंतन को वहीं ठोक कर रोक देना चाहते हैं जहाँ महापुरुष का शरीर गिर जाता है। वहीं हम उसके चिंतन को दफना देते हैं, उसकी समाधि बना देते हैं। ये प्रश्न गांधी जी का ही नहीं है, इस पूरे देश की चिंतना यंत्र विरोधी रही है। यंत्र विरोधी हमारी चेतना नहीं होती तो हमने यंत्र बहुत पहले विकसित कर लिए होते। हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं थी। हिंदुस्तान में इतने बुद्धिमान आदमी पैदा हुए जितना कोई भी देश गौरव नहीं कर सकता। तथागत बुद्ध और महावीर, नागार्जुन और धर्मकीर्ति, वसुबंधु, डिगनाग, शंकर, रामानुज, वल्लभ और निम्बार्क, हमारे पास अद्भुत बुद्धिमान लोगों का लंबा सिलसिला है। लेकिन इतने बुद्धिमान लोग पैदा हुए, लेकिन एक आइंस्टीन और एक न्यूटन भी हमने पैदा नहीं किया। 3000 वर्ष के इतिहास में हमारे पास एक न्यूटन, एक आइंस्टीन कहने जैसा नहीं है। आइंस्टीन और न्यूटन से भी महत्वपूर्ण विचारक हमारे पास थे, लेकिन हमारे देश के विचार ने कभी भी वैज्ञानिक दिशा में कोई गति नहीं की। यह आकस्मिक नहीं है, यह एक्सीडेंटल नहीं है, इसके पीछे हमारे चिंतन का हाथ है। हमारी मान्यता ये है कि मनुष्य को विस्तार से बचना चाहिए। हमारी धारणा ये है कि जितनी चादर, उस चादर के भीतर अपने पैर सिकोड़ कर रखना चाहिए। चादर के बाहर पैर नहीं निकालने चाहिए। बुद्धिमान हम उसको कहते हैं जो चादर के भीतर रहता है। चादर के भीतर हम कितने ही सिकुड़ कर रहें, हम रोज़ बड़े होते जाते हैं और चादर रोज़ छोटी होती चली जाती है। जीना एक पीड़ा है और कठिनाई हो जाती है, लेकिन चादर के बाहर पैर नहीं फैलाने हैं। जीवन का नियम है ये विस्तार, और हमने संकोच के नियम को आधार बनाया हुआ है। जो समाज विस्तार के सिद्धांत को स्वीकार किए हैं, उन्होंने यंत्र को विकसित किया है, क्योंकि यंत्र है मनुष्य का विस्तार। हमारे पैर हैं, हम पैर से चलते हैं। पैर से हम कितने तेज़ चल सकते हैं? कार हमारे पैर का विस्तार है। हमने पैर के लिए और विस्तृत किया और कार तेज़ गति से दौड़ती है। हवाई जहाज़ हमारे पैर का और भी बड़ा विस्तार है। अंतरिक्ष यान हमारे ही पैर का और बड़ा विस्तार है। यंत्र का अर्थ क्या है? यंत्र का अर्थ है कि जो मनुष्य को उपलब्ध नहीं है उपकरण, उनका विस्तार, या जो उपकरण उपलब्ध है उनका विस्तार। अगर हम संकोच को स्वीकार करते हैं कि जीवन जैसा है, जितना है उतनी ही चादर के भीतर उसे ही लेना है, तो हमें कोई यांत्रिक, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिकल माइंड पैदा नहीं कर सकते। ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है कि गांधी यंत्र के विरुद्ध में है या पक्ष में। चरखा भी यंत्र है। दलील तो दी जा सकती है कि तकलीफ भी यंत्र है। यंत्र तो है ही। किसी दिन वह भी मशीन थी, आज भी मशीन तो है ही। छोटी है, अविकसित है, 10,000 वर्ष पुरानी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यंत्र तो है ही। नहीं, सवाल यंत्र के पक्ष और यंत्र के विरुद्ध का नहीं है। सवाल टेक्नोलॉजिकल माइंड और एंटी टेक्नोलॉजिकल माइंड का है। सवाल है कि तकनीकी मस्तिष्क में हम विश्वास करते हैं या तकनीक विरोधी मस्तिष्क में हम विश्वास करते हैं।
चीन ने कोई 3000 वर्ष पहले मशीन ईजाद कर ली थी, लेकिन चीन में एक विचार था, लाओ त्सु, उसका बड़ा प्रभाव था। लाओ त्सु ने कहा कि यंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं है, आदमी परिपूर्ण है। परमात्मा ने आदमी को पूरा पैदा किया है, उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वह अपने सारे अंगों से ही सारा काम कर सकता है। लाओ त्सु के दर्शन का इतना प्रभाव पड़ा कि 3000 वर्ष पहले जो मशीन चीन ने विकसित की थी वे वहीं रह गई, उनके आगे कोई गति नहीं हो सकी। उन्हें मशीनों को यूरोप ने पिछले 300 वर्षों में विकसित किया और यूरोप ने धन के अंबार लगा दिए। चीन ने अगर 3000 वर्ष पहले वे मशीनें विकसित की होती तो चीन शायद आज पृथ्वी पर सभ्यता में अग्रणी हो सकता था, लेकिन लाओ त्सु के विचार प्रभाव परिणाम में यंत्र कहीं वहीं ठहर गए और रुक गए। हिंदुस्तान बैलगाड़ी पर चल रहा है हजारों साल से। वह जो बैलगाड़ी के चाक का नियम है वही हवाई जहाज़ का भी नियम है। उसमें कोई बुनियादी फ़र्क नहीं पड़ गया है, उसका ही विस्तार है, लेकिन हम बैलगाड़ी पर ही रुक गए। हमारा मस्तिष्क यंत्र के विस्तार की कामना से भरा हुआ नहीं है। और गांधी जी ने जब फिर हमें विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है छोटे यंत्र, बड़े यंत्र नहीं, क्योंकि जितने बड़े यंत्र होंगे उतना विकेंद्रीकरण होगा, जितना बड़ा केंद्रीकरण होगा उतने बड़े यंत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जितनी विकेंद्रित व्यवस्था होगी उतने छोटे यंत्र होंगे, एक एक आदमी जिनको चला सके, दो चार आदमी मिलकर चला सके, छोटे छोटे गाँव में चला सके। विकेंद्रीकरण का अर्थ होगा बहुत बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं हो सकता, और आने वाली जो दुनिया है वह बहुत बड़े यंत्रों पर निर्भर होगी। फिर मेरा ये कहना कि ये सवाल अगर यंत्रों का ही होता तो मैं गांधी जी का विरोध भी नहीं करता। ये सवाल यंत्रों का ही नहीं, मनुष्य की चेतना के विकास का भी है। शायद आपको पता न हो, हम जितने बड़े उत्पादन के यंत्रों का प्रयोग करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति और भी विकास की संभावना उतनी बढ़ती है। ये एकदम से आश्चर्य मालूम पड़ेगा, लेकिन अपने ख्याल किया कि एक बैलगाड़ी आदमी चलाता है जीवन भर। बैलगाड़ी चलाने में कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता के लिए चुनौती नहीं है, चुनौती का कोई सवाल ही नहीं है, कोई चैलेंज ही नहीं है। लेकिन उसी आदमी को कल हवाई जहाज़ चलाना पड़े तो हवाई जहाज़ मस्तिष्क को ज़्यादा चुनौती देता है। ज़्यादा समझ, ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा होश, ज़्यादा कॉन्शियसनेस रखनी पड़ती है, ज़्यादा जटिल चीज़ों को समझना पड़ेगा, ज़्यादा जटिल चीज़ों में व्यवहार करना पड़ेगा। जितनी जटिल, उलझी हुई, जितनी सूक्ष्म, जितनी विस्तीर्ण हमें यंत्र के साथ काम न करना पड़ता है, हमारे मस्तिष्क को उतनी चुनौती मिलती है। और मस्तिष्क उसी अनुपात में विकसित होता है। जिन कौमों ने छोटे यंत्रों या गैर यंत्रों के बिना काम चलाया, उनकी सामाजिक चेतना और मस्तिष्क के विकास में अवरुद्ध पड़ा है। बंदर, पहली दफ़ा जो बंदर ज़मीन पर खड़ा होगा दो पैर से, बाकी बंदर उस पर हंसेंगे कि ये बिल्कुल ना समझ है। लेकिन डार्विन कहता है कि वह बंदर जो दो पैर पर खड़ा हो गया, पहले तो बंदर हंसे होंगे और उन्होंने समझा होगा कि ये पागल है। वह ऑकवर्ड भी लगा होगा, दो पैर से खड़ा हुआ। सब बंदर चार पैर से चलने वाले थे, लेकिन जो बंदर दो पैरों पर खड़ा हो गया उसने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। उसने तकनीक के विकास की पहली सीढ़ी रख दी। उसने कहा कि जो काम दो पैर से हो सकता उसको चार हाथ पैर से करना गलत। तकनीक शुरू हो गई, उसने दो हाथ मुक्त कर लिए और दो पैर चलने के काम करने लगा। क्या आपको पता है, अगर उस बंदर ने दो हाथ मुक्त नहीं किए होते तो मनुष्य की कोई सभ्यता का कभी जन्म नहीं हुआ होता। वह जो दो हाथ मुक्त हो गए, वह दो खाली हाथों ने मनुष्य की सारी सभ्यता विकसित की है। बंदर वहीं रुक गए। चार हाथ पैर से चलने वाले, दो हाथ पैर से चलने वाले बंदर ने ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा कर लिया। आज कोई कहे कि बंदर और हम एक ही जाति के हैं तो हमारा मन मानने को राज़ी नहीं होता। हमारे और बंदर के बीच इतना फासला पड़ गया, लेकिन ये फासला टेक्नोलॉजिकल फ़र्क से पड़ा कि कुछ बंदरों ने दो हाथ मुक्त कर दिए, दो हाथ खाली हो गए, स्वतंत्र हो गए काम करने को, दो पैर से काम चलने लगा। और उन दो स्वतंत्र हाथों ने सारी सभ्यता, मकान, मंदिर, ताज, मस्जिद, ताज, साहित्य, संगीत, धर्म, इन सब की फिक्र की। इस बात की संभावना कि बहुत शीघ्र मनुष्य समस्त यंत्रों को स्वचालित निर्मित कर लेगा। अमेरिका में तो उसका चिंतन और विचार तीव्र हुआ जाता है। वे कहते हैं कि आने वाले 50 वर्षों में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हम यंत्रों से पैदा कर लेंगे। मनुष्य के श्रम की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, मनुष्य खाली हो जाएगा। वह खाली मनुष्य क्या करेगा, ये हमारे सामने सवाल है। अगर सारे यंत्र स्वचालित हो गए और मनुष्य का श्रम उनसे मुक्त हो गया तो मेरी दृष्टि में मनुष्य की चेतना में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पहली दफ़ा चेतना पृथ्वी से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। श्रम से और उस श्रम से शून्य अवस्था में जो खोज, जो यात्रा चेतना की होगी, वह उन्हें किस लोकों में ले जाएगी कहना कठिन है। शायद आपको पता नहीं कि जगत की सारी संस्कृति लीजर विश्राम से पैदा हुई है। जगत का सारा साहित्य लीजर विश्राम से पैदा हुआ है।
जगत में जो भी श्रेष्ठतम उपलब्ध हुआ है वो उन लोगों से उपलब्ध हुआ है जो श्रम से किसी भांति मुक्त हो गई। एथेंस में जितनी संस्कृति विकसित हुई वह इसलिए विकसित हो सकी कि एथेंस के एक वर्ग गुलामों के वर्ग ने सारा श्रम किया और दूसरे अभिजात वर्ग ने, बुजुर्गों ने कोई श्रम ही नहीं किया। वे जो श्रमहीन लोग थे वे तो कुछ करेंगे जीने के लिए। उन्होंने फिलोसॉफी लिखी। उन्होंने सोक्रेट्स, अरस्तु और प्लेटो को जन्म दिया। भारत में भी ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान के सारे साहित्य, सारे विचार को जन्म दिया, क्योंकि ब्राह्मण शारीरिक श्रम से मुक्त हो गया था, अन्यथा कोई उपाय नहीं था। शूद्रों ने एक उपनिषद लिखी, शूद्रों ने एक वेद लिखा, शूद्रों ने आयुर्वेद खोजा। शूद्रों के ऊपर क्या उपलब्धि है भारत में? शूद्र के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है बेचारे की, क्योंकि वह 24 घंटे शारीरिक श्रम में लीन है। हिंदुस्तान की सारी संस्कृति का जन्मदाता ब्राह्मण है। और ब्राह्मण क्यों है जन्मदाता? ब्राह्मण इसलिए जन्मदाता है कि उसके हाथ से सारा श्रम समाप्त हो गया, उसका व्यक्तित्व तो पूरा का पूरा विश्राम में हो गया, चेतना को ऊपर उठने का मौका मिल गया, चेतना आकाश की यात्रा करने लगी। मनुष्य जाति के जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी उस दिन, जिस दिन हम सारी मनुष्य जाति को श्रम से मुक्त कर लेंगे। जब तक हम मनुष्य जाति को श्रम से मुक्त नहीं करते तब तक मनुष्य जाति के जीवन में बहुत बुनियादी रूपांतरण नहीं हो सकता। गांधी जी के जो विश्वास है उनके हिसाब से मनुष्य जाति श्रम से कभी मुक्त नहीं होगी। अगर एक आदमी अपने लायक ही कपड़ा बनाना चाहे तो कम से कम उसे 3-4 घंटे रोज चरखा चलाना पड़ेगा। वर्ष भर में अपने लायक कपड़ा बनाना चाहे तो उसे 3-4 घंटे चरखा चला लेना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कोई निर्भर एक व्यक्ति है तो उसका 8 घंटे चरखा चलाने में व्यतीत हो जाने चाहिए। जो आदमी 8 घंटे चरखा चलाएगा सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए, वो और कुछ करेगा या नहीं? और इतनी क्षुद्र चीज़ों में इसकी चेतना को उलझा देना क्या मनुष्य के भावी विकास के हित में हो सकता है? यह प्रश्न सिर्फ चरखा और तकली का नहीं, ये प्रश्न मनुष्य जाति की जीवन में चेतना के जन्म और चेतना के विकास का है। अभी अमेरिका और रूस ने जो अंतरिक्ष यान भेजे, उन अंतरिक्ष यानों में जो यात्री गए उनका अनुभव को आपको पता है। उन्होंने लौट कर क्या खबरें दी? उन्होंने खबरें दी कि अंतरिक्ष में परिपूर्ण शून्य है, सन्नाटा है, वहाँ टोटल साइलेंस है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं। अगर बोलिएगा भी तो होठ हिलेंगे, आवाज़ नहीं होगी। वहाँ कभी कोई आवाज़ नहीं हुई। अंतरिक्ष शून्य है। उस शून्य में जाकर अंतरिक्ष यात्रियों को क्या अनुभव हुआ कि मस्तिष्क पूरा का पूरा फटने लगता है, घबराने लगता है। इतनी शांति कभी देखी नहीं, इतनी शांति कभी झेली नहीं। हमेशा शोरगुल, आवाज़ आवाज़, रात सोते हैं तब भी बाहर आवाज़ें। उनके मस्तिष्क को आदत पड़ गई, मस्तिष्क उनके कंडीशन हो गया। अंतरिक्ष में जाने पर उनको पता चला कि मस्तिष्क तो फट जाएगा, इतनी शांति को सहना मुश्किल है। तो रूस और अमेरिका में उन्होंने कृत्रिम घर बनाए, कृत्रिम घर कमरे बनाए जिनमें उनके शांति करने की कोशिश की, जिनमें अंतरिक्ष में वह यात्री को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन उस कमरे में बैठकर आधा घंटे 15 मिनट में घबरा कर यात्री बाहर आ जाता है कि वहाँ बहुत घबराहट होती है। लेकिन धीरे धीरे उस सुनने को सहने की क्षमता उसकी विकसित हो जाएगी। उसका अर्थ आप समझते हैं? उसका अर्थ ये है कि 2 अंतरिक्ष यान में यात्रा करेंगे, उनके मस्तिष्क की बनावट में बुनियादी फ़र्क हो जाएगा। उतनी शांति को सहने के कारण ये हो सकता है कि बिल्कुल दूसरे तरह के मनुष्य का जन्म हो जाए जिसकी हमें कोई कल्पना भी नहीं हो सकती। जीवन और उत्पादन के साधन, वाहन, कम्युनिकेशन के साधन अंततः मनुष्य की चेतना में परिवर्तन लाते। हमने देखा जो जंगल में आदिवासी रह रहा है, वह आदिवासी ने कोई सिक्रेट पैदा किया, कोई बुद्ध पैदा किया, कोई महावीर पैदा किया, कोई गांधी पैदा किया। वह कैसे पैदा करेगा? उसके उत्पादन के साधन इतने आदिम हैं कि उन आदिम उत्पादनों के साथ मस्तिष्क उतनी ऊंचाइयां नहीं ले सकता जितनी ऊंचाइयां विकसित साधनों के साथ ली जाती हैं। आपको ख्याल है आज भी हिंदुस्तान में राधा कृष्णन जैसे व्यक्तियों को हम विचारक कहते हैं। राधा कृष्ण टीकाकार हो सकते हैं, विचारक बिल्कुल भी नहीं। एक मौलिक विचार को उन्होंने कभी जन्म नहीं दिया। जर्मनी में हाइडेगर हैं, जॉस्पर्स हैं, शॉथ हैं, कामू हैं, सरल हैं। इनकी कोटि का एक विचारक आप पैदा नहीं कर सकते। आप जिसको विचारक कहते हैं, किसको विचारक कहते हैं? गीता पर एक आदमी टीका लिख देता है तो विचारक हो जाता है, लेकिन गीता पैदा कर सके ऐसा एक विचारक आप पैदा नहीं कर सकते। बस टीकाकार पैदा कर सकते हैं। उन्हीं को विचारक मानकर शोरगुल मचाते रहते हैं। हाइडेगर की हैसियत का एक विचारक हम पैदा नहीं कर सकते। उसका कारण ये नहीं है कि हमारे पास बुद्धि कम है, उसका कारण ये नहीं है कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है, उसका कारण ये है कि हमारा पूरा सामाजिक परिवेश उतनी प्रतिभा को चैलेंज देने वाला नहीं है जहाँ से हाइडेगर, जॉस्पर्स जैसे लोग पैदा हो सकें। लेकिन हम बैठे हुए हैं, हमारा विचारक चरखा और तकली की प्रशंसा करता रहेगा और हम विचार करने को राजी नहीं हैं। इस बात के लिए समझ लेना आप ठीक से कि अगर 50 वर्ष में परिश्रम में
सब कुछ स्वचालित यंत्र हो गए, अंतरिक्ष यात्रा शुरू हो गई, तो इस बात का डर है कि पश्चिम एक नए मनुष्य का, एक नई ह्यूमैनिटी का जन्म हो जाए और पूर्व के लोगों और पश्चिम के लोगों में उतना फासला पड़ जाए 1000-2000 वर्षों में जितना बंदर और आदमी के बीच। लेकिन हम कोई बोध नहीं है इस बात का। हम कहेंगे हम तो स्वावलंबन की बातें कर रहे हैं, हम हमेशा इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमेशा नुकसान उठाते रहते, लेकिन हम जानने को राजी नहीं होते। हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम था और हजारों साल से निरंतर हारता रहा है। जीत का उसने कभी कोई सपना नहीं देखा, जीत का कभी मौका नहीं पाया। हम क्यों हारते रहे? कभी सोचा आपने? हम हारते इसलिए रहे कि जब भी दुश्मन हमारे ऊपर आया उसके पास युद्ध की विकसित टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी। सिकंदर हिंदुस्तान आया, वह घोड़े पर सवार होकर आया, पोरस उससे लड़ने गया। पोरस सिकंदर से कमज़ोर आदमी नहीं था और उसके पास बहादुर सैनिक थे, लेकिन पोरस के पास टेक्नोलॉजी जो थी वह अविकसित थी। वह हाथियों पर लड़ने गया। हाथी कोई युद्ध का अस्त्र नहीं है। हाथी बारात निकालनी हो तो बहुत अच्छे हैं, शोभा यात्रा निकालनी हो तो अच्छे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर हाथी पिछड़ा हुआ साधन है घोड़े के मुकाबले। घोड़ा तेज है, ज़्यादा जानवान है, ज़्यादा चंचल है, थोड़ी जगह घेरता है, तेजी से गति करता है। सिकंदर के घोड़ों के मुकाबले पोरस के हाथी हारे। सिकंदर से पोरस नहीं आ रहा और हाथी जब घबरा गए युद्ध में तो उन्होंने अपनी सेनाओं को कुचल डाला। बाबर हिंदुस्तान आया। बाबर के पास बारूद थी, हमारे पास बारूद का पुत्र नहीं था। दूसरे मुल्क में हम लड़ने नहीं गए, दूसरे मुल्क के लोग लड़ने आए, हम अपने मुल्क में हारते रहे। इतनी बड़ी जनसंख्या लेकर हम बैठे हैं, प्रदेश से एक आदमी आएगा, कितनी फ़ौजें लाएगा, कितनी फ़ौजें ला सकता है, और हम उससे अपने मुल्क में हार जाएंगे। बारूद का हमारे पास कोई उत्तर नहीं था, बारूद से हारने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। हम बाबर से नहीं हारे, हम बारूद से हारे। बाबर को हराने की हमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए, हमारे पास बंदूकें थी, अंग्रेज़ों के पास विकसित तोपें थी। हम अंग्रेज़ों से नहीं हारे, हम बंदूक तोपों से हारे। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और अब हम फिर वही बात किए चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं नहीं, बड़े यंत्रों का क्या करना, बड़े विकास का क्या करना, चरखा तकली से काम चलाना, उसी से चला रहे हैं हम 5000 वर्षों से। रोज़ मात खाते रहे, रोज़ ज़मीन चाटते रहे, लेकिन वही बातें हम जारी किए हुए हैं। और अगर कोई कहे कि ये गलत है, हमें विकास के सारे साधनों का उपयोग करना है, हम बहुत शीघ्र 20 वर्षों में सारी दुनिया के सामने खड़े हो जाना है, अन्यथा हम कहीं नहीं रह जाएंगे, तो हम उसके विरोध में टूट पड़ेंगे कि हमारे महापुरुष की आलोचना हो गई। ये महापुरुष की आलोचना का सवाल नहीं, ये मुल्क की ज़िंदगी का सवाल है। मैं जो विकसित टेक्नोलॉजी के पक्ष में बोल रहा हूँ, वह इसलिए नहीं कि मुझे चरखे से कोई दुश्मनी है, न तकली से मुझे दुश्मनी है, न मैं इसका ख्याल है कि चरखे और तकली चलनी बंद हो जानी चाहिए। जब तक कोई उपाय नहीं वह चलें, लेकिन मजबूरी हो उनको चलाना हमारा सिद्धांत नहीं। ये फ़र्क समझ लेना ज़रूरी है। मजबूरी हो उनको चलाना हमारा सिद्धांत नहीं। व्यवस्था हो हमारी, हम मजबूर हैं इसलिए अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चला रहे हैं, लेकिन वैसे जैसे ही मौका मिलेगा हम इससे मुक्त हो जाएंगे। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। वे हमारे प्रतीक न बन जाए, हमारी कमजोरी के प्रतीक। हम वे नहीं विकसित हो पाएँ इसके प्रतीक को हम छाती इसका श्रृंगार न बना लिए, न घोषणा कर दें कि हम बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं। नहीं, खादी से मेरा कोई विरोध है, लेकिन खादी को मैं कोई आर्थिक संयोजन का सिद्धांत नहीं मानता। खादी कोई आर्थिक चीज़ नहीं है। खादी एक एस्थेटिक मूल्य हो सकता है, सौंदर्यकाल मूल्य हो सकता है। किसी आदमी को हाथ से बनाई हुई चीज़ पहनने में रस हो सकता है। दुनिया कितनी ही विकसित हो जाए तो भी घर में उद्योग जारी रहेंगे। दुनिया कितनी विकसित हो जाए, होटलों में कितना ही अच्छा खाना बनने लगे तो भी गृहिणी अपने घर पर खाना बनाना पसंद करेगी। और ये भी हो सकता है घर बनाया हुआ खाना होटल से अच्छा न हो तो भी घर का खाना खाने का आनंद अलग है, लेकिन उसका मूल्य एस्थेटिक है, उसका मूल्य आर्थिक नहीं, उसका मूल्य वैज्ञानिक नहीं। अगर मेरी माँ मुझे कुछ खाना बना कर खिलाती है, हो सकता है होटल के रसोई उससे बेहतर बनाते हो, लेकिन होटल के रसोइयों के खाने से मुझे मेरी माँ का खाना अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये डाइटिशियन के हिसाब से ज़्यादा बेहतर खाना है। मैं इतना ही कहूँगा ये मेरी माँ है और मेरा एक प्रेम है और एक लगाव है, इसलिए ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसका संबंध फीलिंग से हुआ, डाइट के साइंस से नहीं। लेकिन जब मैं ये घोषणा करने लगूं कि माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना डाइट की दृष्टि से, भोजन शास्त्र की दृष्टि से ऊंचा है, तो फिर मैं गड़बड़ में पड़ गया, तो फिर कठिनाई में पड़ गया। खादी एक एस्थेटिक मूल्य रखती है। जिन्हें प्रतिकार ही वो खादी पहन सकते हैं, जिन्हें प्रतिकर हो वे चरखा चला सकते हैं, किसी को रुकावट डालने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन खादी को आर्थिक संयोजन, इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा नहीं समझा जा सकता। खादी को आर्थिक सिद्धांत नहीं मान सकते। मैं खुद खादी पहनता हूँ, मुझे खुद दूसरे कपड़े के बजाय खादी ज़्यादा पोएटिक, ज़्यादा काव्यात्मक मालूम पड़ती है। मुझे खुद खादी में ज़्यादा पवित्रता, ज़्यादा स्वच्छता, ज़्यादा सफेदी मालूम पड़ती है। लेकिन ये मेरी पसंद हुई व्यक्तिगत। ये हॉबी हो सकती है, ये अपना सुख हो सकता है, और हॉबी के लिए महंगे से महंगा खर्च करना पड़ता है। सो खादी काफ़ी महंगा हॉबी है, काफ़ी महंगी हॉबी है। जो धोती 10 रुपये में मिल सकती है मील की, वह खादी की 50 रुपये में मिलेगी। और 50 में भी सिर्फ इसलिए मिलती है कि कर चुकाने वालों से 15 रुपये लेकर खादी पहनने वालों को चुकाए जा रहे हैं। 65 रुपये की चीज़ 50 रुपये में पहनने को वालों को 15 रुपये सरकार दे रही है। हैरानी की बात है, जिसका शौक हो वह 65, 70, 80 खर्च करे, लेकिन जो खादी नहीं पहनता उससे 15 रुपये उसकी जेब से निकाल कर मुझे खादी पहनाई जाए, ये समझ के बाहर की बात है। इसका कोई अर्थ नहीं, ये खतरनाक है।
लेकिन हम विचार करने को राज़ी होने को राज़ी ही नहीं हैं, हम सोचने को राज़ी नहीं हैं। इससे क्या पता चलता है सोचने से इतना भयभीत होने का मतलब क्या होता है? इसका साफ मतलब ये होता है कि हम बहुत भली-भाँति जानते हैं कि इन चीज़ों पर सोचा तो सोचने में ये चीज़ें बह जाएँगी, बच नहीं सकती। जब आदमी डरता है कि जिन चीज़ों पर सोचने से विचार के मिट जाने का डर है, अंश काल वह अनुभव करता है, हमने सोचा कि ये गई, तो ये सोचने से भयभीत हो जाता है। फिर वह कहता है सोचो मत, जो है ठीक है, आँख बंद कर रखो। आँख बंद करने का मतलब ये है कि आप जानते हैं आँख खोलते से जो दिखाई पड़ेगा वह नहीं होने वाला। जो आप समझ रहे हैं ये तथ्य दूसरा है, जो आँखें खोलने से दिखाई पड़ेगा, इसलिए कमज़ोर लोग आँखें बंद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर पैर में फोड़ा है और उसे छिपा लें आप, तो आप स्वस्थ नहीं हो जाते। अगर कोई कहे कि ज़रा आप कपड़ा उठाइए और आप कहें कि क्यों कपड़ा उठाऊँ? क्यों तुमने मेरी कपड़ा उठाने की बात की? तो उससे भी आप स्वस्थ नहीं हो जाते, बल्कि आपकी घबराहट कपड़े के पीछे कुछ आप छिपाए हुए जिसे आप जानते भी हैं और नहीं जानना चाहते, जिसे आप पहचानते भी हैं, पहचानना नहीं चाहते, मुकरना चाहते हैं, पीठ फेर लेना चाहते हैं। जब कोई कौम विचार करने से डरने लगती है तो समझ लेना उस कौम ने कुछ बेवकूफ़ियाँ पाल रखी जिनकी वजह से ये विचार करने से डरती है। सत्य कभी विचार करने से भयभीत नहीं होता है, सत्य हमेशा विचार करने से भयभीत होता है। हमारे महापुरुष है सत्य हैं या सत्य, अगर उन पर विचार करने से भय मालूम होता है तो समझ लेना कि तुम भीतर से मन में जानते हो कि महापुरुष हमारे बनाए हुए हैं, ये असली महापुरुष नहीं है। लेकिन अगर तुम विचार करने की हिम्मत कर सकते हो तो ही पता चलता है कि तुमने स्वीकार किया है कि महापुरुष में कुछ बल है। तुम्हारे विचार करने से वह नष्ट हो जाने वाला नहीं है, जो व्यर्थ होगा वह जल जाएगा। हम सोने की आग में डालने से डरते नहीं, क्योंकि जो कचरा होगा वह जल जाएगा और सोना है वह बचकर बाहर निकल आएगा। लेकिन कचरा ही कचरा पास में हो तो उसको हम फिर आग में डालने से डरेंगे। मैं गांधी को आग में डालने से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनके बहुत कुछ सोना है, कचरा जल जाएगा, सोना निकल कर बाहर आ जाएगा। लेकिन उनके भक्त भयभीत हैं। उनके भक्त क्यों डरते हैं? गांधी जल जाएंगे विचार करने से उन पर। उनके एक भक्त ने भी चिट्ठी लिखी कि मैं कुछ और करूँ, कम से कम गांधी को सिर्फ गांधी ने कहा करूँ, महात्मा गांधी या गांधी जी कहूँ। अब ये थोड़ा सोचने जैसा है, ये थोड़ा सोचने जैसा है कि हम गांधी को गांधी जी क्यों कहें? इसमें ज़्यादा आदर है या गांधी कहने में ज़्यादा आदर है? परमात्मा के साथ हम जी नहीं लगाते कि परमात्मा जी। परमात्मा को हम कहते हैं परमात्मा, परमात्मा को हम कहते हैं तू। आप कहेंगे तो मैं आपसे कहूँगा आप। परमात्मा से कभी कभी किसी से आप कहा? परमात्मा से हम कहते हैं तू। हे परमात्मा तू, तू अनादर नहीं है, तू अनादर नहीं है और न गांधी अनादर है। इतना प्रेम है मेरे मन में कि जी लगाने से मुझे नहीं लगता कि गांधी जी की इज्जत बढ़ती है। ये छोटे मोटे लोगों के साथ जी लगाने से इज्जत बढ़ती होगी, गांधी जी के साथ जी लगाने से इज्जत कम होती है। जी हम उनके साथ लगाते हैं जिनके साथ लगाने जैसा भीतर कुछ भी नहीं होता। बाहर से जी लगा कर हम थोड़ी बहुत इज्जत दे देते हैं। महावीर को मैं महावीर कहता हूँ, उनको महावीर जी कहने से ऐसा लगेगा कोई किराने की दुकान के मालिक हैं। गौतम बुद्ध को मैं बुद्ध कहता हूँ, बुद्ध जी लगाने से ओछे और छोटे पड़ जाएंगे। गांधी को मैं उसी काटे में मानता हूँ जहाँ आदमी आपके ऊपर उड़ जाता है, तू में पृष्ठ हो जाता है। इसलिए मैं जी वगैरह नहीं लगाऊंगा और न महात्मा कहूँगा। लेकिन ये घबराते कैसे हैं लोग कि जी नहीं लगाया तो मुश्किल हो गई। ये अपनी ही बुद्धि से सोचते हैं। वे जितनी उनकी हैसियत है, अगर उनकी कोई जी न लगाएगा और आप न कहेंगे तो बेचैनी में पड़ जाए। बेचारे अपनी ही शक्ल में भी महापुरुषों को भी सोचते रहते हैं, नहीं मैं नहीं लगाऊंगा और आप लगाते हो तो आपसे कहूँगा मत लगाना। अपमानजनक है, इंसल्टिंग है। हम अपने महापुरुष को तो इतने प्रेम से पुकार सकते हैं, बीच में जी और आदर सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको ख्याल नहीं हो कि हम जब आदर प्रकट करते हैं तो हम क्यों प्रकट करते हैं। जब हम शब्दों में आदर बताते हैं तो क्या बताते हैं? शब्दों में आदर इसलिए बताना पड़ता है कि अगर शब्दों में न बताएं तो आदमी का आदर हमारे पास नहीं, शब्द ही आदर हैं। जब हृदय में आदर होता है तो शब्दों में हम विचार नहीं करते, फिक्र नहीं करते। और जब हृदय में आदर नहीं होता तो हम शब्दों की बहुत फिक्र करते हैं कि क्या कहा, क्या नहीं कहा, कौन सा शब्द उपयोग किया, कौन सा नहीं किया। बर्नार्ड शॉ, उसका संक्षिप्त नाम JBS। वह कहता था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसकी माँ मर गई तो उस दिन से उसने JBS लिखना बंद कर दिया, सिर्फ BS लिखने लगा, बर्नार्ड शॉ लिखने लगा। उसके मित्रों ने पूछा कि तुम JBS क्यों नहीं लिखते हो अब? उसने कहा सिर्फ मेरी मेरी एक माँ थी जिसका मेरे ऊपर इतना प्रेम था, जो मुझे जॉर्ज कहती थी। वह चली गई दुनिया से, अब इतना प्रेम मेरे ऊपर किसी का भी नहीं है। कोई मुझे जॉर्ज कहे, वह सब मुझे बर्नार्ड शॉ कहते हैं। बर्नार्ड शॉ इतना प्यारा नाम नहीं है। मेरी माँ उठ गई दुनिया से, उसका इतना प्रेम था कि मुझे जॉर्ज कहती थी। अब वह जॉर्ज मैंने अलग कर दिया, अब कोई भी मुझे उससे बुलाएगा नहीं, कोई भी मुझे जॉर्ज कहकर नहीं कहेगा। बर्नार्ड शॉ ने कहा मेरी माँ के मरने से ही पहली दफ़ा बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी माँ जिंदा थी तो मैं बूढ़ा नहीं था, मुझे लगता था कि मैं अभी बच्चा हूँ, क्योंकि मुझे जॉर्ज कहकर बुलाती थी। इतना प्रेम था उसका। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरी मौत करीब आने लगी, अब मुझे लगता है कि अब इतना प्रेम कोई मुझे नहीं करता। प्रेम के अपने रास्ते हैं, श्रद्धा के अपने रास्ते हैं, लेकिन जो न प्रेम जानते हैं न श्रद्धा जानते हैं, सिर्फ थोथा शिष्टाचार जानते हैं, उनको बेचारों को प्रेम और श्रद्धा के रास्तों का कोई पता नहीं हो पाता।
शिष्टाचार को ही सब कुछ समझ से शिष्टाचार उनके बीच होता है जिनके बीच प्रेम नहीं होता। जिनके बीच प्रेम है उनके बीच शिष्टाचार समाप्त हो जाता है। महापुरुष हम उसे कहते हैं जिसके साथ समाज का शिष्टाचार समाप्त हो गया है, उससे हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं। इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा गांधी जी को। गांधी जी नहीं कहता है महात्मा नहीं लगाता, नहीं कभी नहीं लगाऊंगा, लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कुछ मित्रों ने पूछा कि गांधी जी ने, गांधी के विचार ने देश को आज़ादी दिलाई। मैं मना नहीं करता, ये भी मना नहीं करता कि उन्होंने देश के लिए कितना काम किया। शायद उस देश के पूरे इतिहास में किसी एक मनुष्य ने देश के लिए इतना काम नहीं किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके प्रति अंधे हो जाएं। वे भी पसंद नहीं करेंगे कि हम उनके प्रति अंधे हो जाएं, वे भी पसंद नहीं करेंगे कि हम उनके प्रति सोचना विचारना बंद कर दें। उनका हमारे ऊपर ऋण बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि उन पर हम बार बार विचार करें। हम बार बार विचार करने का अर्थ यही है कि मैं वो मानता हूँ कि ऋण हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। उस ऋण से ऋण होने का एक ही रास्ता है कि हम निरंतर सोचें लिखें निखारें विचार करें। लेकिन श्रेष्ठतम का पता कैसे चलेगा? एक बड़ी ज़िंदगी, बहुत बड़ी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों घटनाएं होती हैं। उन लाखों घटनाओं में चुनना पड़ता है क्या श्रेष्ठ है, क्या भविष्य के योग्य है, क्या व्यर्थ है, क्या प्रासंगिक हो गया, क्या समय के बाहर हो गए, सब सोचना पड़ता है। महापुरुष भी 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष जीता है। 70 वर्ष में हज़ारों घटनाएं घटती हैं। वे सारी की सारी घटनाएं देश के भविष्य के लिए उपयोगी नहीं होती, न हो सकती। उनमें से क्या है छांट लेना। लेकिन हम ऐसे अंधे लोग हैं, जब हम किसी महापुरुष को कहते हैं तो उस सब को महापुरुष मान लेते हैं। इतनी बड़ी भूल पैदा हो सकती है, इससे बड़ी बुनियादी भूल हो सकी। महापुरुष जो करता है, महापुरुष जिस समय जीता है, जिस समसामयिक प्रसंगों पर चुनौती झेलता है, उसमें बहुत सा दिन व्यर्थ हो जाता है, उसमें बहुत सा बाद व्यर्थ हो जाता है। शाश्वत बहुत थोड़ा रह जाता है। अधिकतम तो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम होते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम। और गांधी के जीवन में बुद्ध या महावीर की बजाय कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम ज़्यादा। महावीर और बुद्ध की बात में सनातन प्रश्न ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने समाज और जीवन के रोज़मर्रा के प्रश्नों को छुआ नहीं। गांधी ने जीवन और समाज के रोजमर्रा के प्रश्नों को छुआ। गांधी के व्यक्तित्व में और विचार में, गांधी के कर्म में और जीवन में 90% साम्यिक, 10% सनातन है। उस साम्यिक से हमें छुटकारा करना होगा, सनातन की खोज करनी होगी। लिखना नहीं है क्या सनातन है क्या साम्यिक है, खोज करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। विचार छाट छाट गांधी व्यतीत हो गए, अतीत हो गए, उन्हें हटा देना चाहिए। अंधभक्त होता है, वादी अंधा होता है। वह कहता है हम पूरा स्वीकार करेंगे, पूरा अस्वीकार करेंगे। वह दो बातें मानता है, या तो पूरा स्वीकार करो या पूरा अस्वीकार करो। जीवन में इस तरह हाँ और नहीं में उत्तर नहीं होते। जीवन में कुछ स्वीकृति होती, कुछ अस्वीकृति होती। जीवन को इकट्ठा हाँ और नहीं है। हमने कह दिया हाँ और हमने कह दिया नहीं। वक्त कहता है या तो हम कहेंगे ना कहेंगे कि नहीं। आपने गांधी को कहेंगे कि मानते हैं, पूरा मानते हैं। दोनों दृष्टियाँ गलत, अंधी दृष्टि गलत। सोचना होगा, अपने विवेक से खोजना होगा, देखना होगा, परखना होगा, जांचना होगा, प्रयोग करने होंगे, तब जी के अनुकूल बचता जाएगा। वह शाश्वत होगा, से समय की परिधि में खोता चला जाए। खो ही जाना चाहिए, समय के साथ ही खो जाना चाहिए, जिससे समय ने पैदा किया था, लेकिन हम अपने पागलपन में उसको बचा कर रखना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि गांधी हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है। कोई पागल होगा जो ये कहेगा। किसी मित्र ने पूछा कि आप तो गांधी जितने बड़े नहीं हैं, तो आप उनकी आलोचना क्यों करते हैं? अभी कोई तराजू कोई दुनिया में नहीं है तोला जा सके कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कोई तराजू दुनिया में आज तक विकसित नहीं हुआ कि हम तोल सके कौन बड़ा है कौन छोटा है। सच बात तो ये है कि एक एक आदमी अपने अपने जैसा। कंपैरिजन की कोई संभावना ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई तुलना नहीं है। गांधी की किसी से तुलना नहीं हो सकती, आपकी भी किसी से तुलना नहीं हो सकती। एक साधारण से साधारण आदमी भी अनूठा और अद्वितीय है, न किसी से छोटा है न किसी से बड़ा। क्योंकि छोटे और बड़े हम तब हो सकते हैं जब हम एक जैसे हो। एक जैसे अगर हम हों तो पता चल सकता है कौन छोटा है कौन बड़ा, लेकिन हम में प्रत्येक अपने जैसा है, दूसरे जैसा है ही नहीं। इसलिए छोटे बड़े की तोलने की, कंपेयर करने की, तुलना करने की कोई सुविधा नहीं। गांधी को आप बड़ा कहते हैं तब भी आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने तोला, बड़ा आपने कहा तो आपने तोल शुरू कर दिया। आपने गांधी को तोल लिया, गांधी आपके हाथ से तुल गए। फिर कल कोई दूसरा मिल सकता है, वह कहेगा महावीर बड़े, बुद्ध बड़े। यही पागलपन तो हज़ारों सालों से चल रहा है। जैन कहते हैं महावीर से बड़ा कोई नहीं, बौद्ध कहते हैं बुद्ध से बड़ा कोई नहीं, मुसलमान कहते हैं मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, ईसाई कहते हैं जीसस से बड़ा कोई नहीं। इसी पागलपन से सारी मनुष्य जाति कट गई, नष्ट हो गई। फिर वही जारी रखोगी, कौन बड़ा है कौन छोटा, कैसे तय करोगे, कौन तय करेगा, कौन निर्णायक, जजमेंट कौन देगा? जजमेंट आप दोगे। अगर आप जजमेंट दे सकते हो तो गांधी बड़े हैं, तो आप गांधी से बड़े हो गए, क्योंकि जजमेंट देने वाला हमेशा बड़ा होता। आप निर्णायक तब तो स्वाभाविक गांधी खिलौना हो गया, तराजू पर आपने तोल दिया। ये हमारे सोचने के ढंग, व्यक्तियों के तोलने के ढंग निहायत इमेच्योर, अपरिपक्व में। कोई मनुष्य तोला नहीं जा सकता। गांधी तो ठीक है, साधारण साधारण मनुष्य नहीं तोला जा सकता। एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था। गांव में था एक गरीब चमार। गांव के सम्राट को तो पता चल गया था कि बुद्ध आते हैं, लेकिन गरीब चमार को कहाँ फुर्सत थी, कहाँ पता चला। उसे पता भी नहीं था कि बुद्ध आते हैं। बुद्ध के आने का पता चलने की भी सुविधा तो चाहिए। वह बेचारा दिन भर अपने काम में रहा, रात थका मांदा सो गया। सुबह अपने झोंपड़े में उठा। उस चमार का नाम था सुदास।
उठा झोंपड़े के पीछे छोटी सी ये गंदी तलियां थी। उठा सुबह तो देखा कि उसमें कमल का फूल खिला है। बेमौसम का फूल था, अभी मौसम नहीं था कमल का। वह सुदास बहुत हैरान हुआ, फिर बहुत खुश हुआ। फूल तोड़कर भागा बाजार की तरफ कि कोई न कोई जरूर रुपया 2 रुपया इस फूल का दे देगा। फूल बड़ा था, सुंदर था, बेमौसम का था, जरूर इसके पैसे मिल जाएंगे। वह बाजार की तरफ भागा चला जा रहा है कि नगर का जो धनीपति था, सेठ था, नगर सेठ, वह रथ पर बैठा हुआ आ रहा है। वह उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उस धनपति ने कहा कि कितना लोगे इस फूल का? सुदास ने कहा जो भी आप दे देंगे, आपकी कृपा। उसने अपने सारथी को कहा कि 5 रुपये इसे दे दो। सुदास तो हैरान हुआ क्योंकि 5 बहुत ज़्यादा थे। वह सोचता था एक भी मिल जाए तो बहुत। वह एकदम हैरान हुआ। उसने कहा 5 रुपये। ये बात ही चलती थी कि पीछे से उस देश का वजीर मंत्री घोड़े पर सवार आ गया। उसने कहा कि बेचना मत फूल, फूल मैंने खरीद लिया। धनपति जितना देते होंगे उससे 5 गुना मैं दूंगा। सुदास तो हक्का बक्का हो गया। उसने कहा 25 रुपये। आप कहते क्या हैं इस साधारण से फूल के? क्या बात है, आप 5 देते थे। धनपति ने कहा कि फूल मैं खरीदूंगा किसी भी कीमत पर, वजीर जितना बोलता जाए मैं 5 गुना ज़्यादा दूंगा। वह तो मांग बढ़ती चली गई और सुदास भौचक्का रह गया। वह ठहराव मुश्किल हो गया। तभी राजा का रथ भी आ गया और उस राजा ने कहा फूल खरीद लिया गया। जो भी दाम तू मांगेगा, मुंह मांगा दाम दे दूंगा जो तू मांगेगा। सुदास कहने लगा कि आप सब पागल हो गए हैं, इस फूल की कोई कीमत नहीं है, हजारों कीमत तो बढ़ चुकी हैं और आप कहते हैं मुंह मांगा, जो मैं मांगूंगा। बात क्या है सम्राट? सम्राट ने कहा शायद तुझे पता नहीं, बुद्ध का आगमन हो रहा है गांव में। हम उनके स्वागत को चाहते हैं, बेमौसम का फूल उनके चरणों में चढ़ाएंगे। वे भी हैरान हो जाएंगी। कमल, बेमौसम का फूल, बुद्ध के चरणों में ये फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। नगर सेठ ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकेगा सम्राट। फूल को मैंने पहले देखा है, पहले मैंने खरीद फरोख्त शुरू की है, मैं पहला ग्राहक हूँ। इनका विवाद चलता था। सुदास ने कहा क्षमा करिए, फूल मुझे बेचना नहीं। जब बुद्ध आते हैं गांव में तो फूल मैं ही चढ़ा दूंगा। पर वे कहने लगे सुदास तू पागल है क्या? जितना पैसा चाहे ले ले, तेरी चमारी मिट जाए सदा को, गरीबी मिट जाए सदा को, तेरी जन्म जन्म आगे बच्चे को भी सुख हो जाएगा, जितना मांगे ले ले। सुदास ने कहा नहीं, अब पैसे का क्या करेंगे, मैं ही चढ़ा दूंगा बुद्ध को फूल। नहीं बेचा फूल। सम्राट नहीं खरीद सके एक गरीब का फूल, एक चमार का फूल। सम्राट तो रथ पर पहुंच गए पहले, नगर सेठ पहुंच गया, वजीर पहुंच गया। उन्होंने बुद्ध से जाकर ये कहा कि आज एक अद्भुत घटना घट गई। एक गरीब आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसके पास कल का खाना नहीं, उसने लाखों रुपयों पर लात मार दी और कहता है कि फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। सुदास आया पीछे पैदल चलता हुआ, बुद्ध के चरणों में फूल रखकर, हाथ जोड़कर, सिर पैर पर रख कर रोने लगा। बुद्ध ने कहा पागल है सुदास तू, फूल बेच देना था। सुदास ने कहा कि भगवान, भगवान संपत्ति ही सब कुछ नहीं है, संपत्ति से भी बड़ा कुछ है। और आपके पैरों में फूल रखकर मुझे जो मिल गया वह मुझे कितनी भी संपत्ति से कभी न मिल सकता था। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि हे भिक्षुओं, देखो इस सुदास को। एक साधारण से जन में भी, एक साधारण से मनुष्य में भी परमात्मा का इतना प्रकाश हो सकता है। सुदास है गांव का एक चमार, एक दीनहीन गरीब, लेकिन इतने प्रेम की संभावना इस सुदास में, इतने प्रेम की संभावना, इतनी श्रद्धा की संभावना इस सुदास में। बुद्ध कहने लगे कि मैं घूमता हूँ वर्षों से गांव गांव, कितने कितने लोग मिले, नहीं सुदास तू अद्वितीय है, तेरा जैसा बस तू ही है। कौन कहेगा कौन है बड़ा, कौन है छोटा, कौन कहेगा किसके भीतर से क्या प्रकट हो सकता है, कौन जानता है कौन सा बीज कितना बड़ा फूल बनेगा। लेकिन जल्दी से तोलने की हमारी इच्छा बड़ी तीव्र होती है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तोलने की। गांधी गांधी है, मैं हूँ, आप हैं, तोलने का कोई उपाय भी नहीं। लेकिन गांधी को बड़ा कहने का कारण क्या हो सकता है फिर, अगर हम तोल नहीं सकते, समर्थ नहीं तोलने में। जब हिंदू ये कहता है कि हिंदू धर्म महान है, तो आप समझते हैं उसका मतलब क्या है। वह ये कहता है कि हिंदू धर्म महान है, मैं हिंदू हूँ, मैं महान हूँ। ये तर्क है, तर्क सरणी है। जब एक आदमी कहता है कि भारत भारत पृथ्वी पर सबसे महान देश है, तो मतलब आप जानते हैं क्या है। वह ये कह रहा है कि भारत सबसे बड़ा देश है, मैं भारत का निवासी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। पीछे अहंकार छिपा हुआ है। इस तुलना के पीछे ईगो है। आदमी बहुत होशियार है,
सीधे वह कहेगा कि मैं बड़ा हूँ तो बड़ी मुश्किल बात है। वह कहता है मेरा गुरु बड़ा है और बड़े गुरु का मैं बड़ा चेला हूँ। मैंने सुना है फ्रांस में फिलोसॉफी का एक प्रोफेसर था, एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था, पेरिस के विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष था। एक दिन वह सुबह सुबह आया और उसने क्लास के विद्यार्थियों को कहने लगा कि तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। उसके विद्यार्थियों ने कहा आप? बेचारा गरीब शिक्षक था, फटे कपड़े पहने हुए था। समझ गए उसके विद्यार्थी कि हो गई सज्जन पागल। दार्शनिकों के पागल हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, दिमाग इनका खराब हो गया मालूम होता है। एक विद्यार्थी ने पूछा महाशय आप अपने बाबत कह रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं? आप? उसने कहा हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। न केवल मैं कह रहा हूँ, मैं तर्कशास्त्र का अध्यापक हूँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। उसके विद्यार्थी ने कहा बड़ी कृपा होगी अगर आप सिद्ध कर देंगे। उसने छड़ी उठाई और नक्शे के पास गया जहाँ दुनिया का नक्शा टंगा था क्लास में। उसने कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सारी बड़ी पृथ्वी पर सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? वे सभी फ्रांस के रहने वाले थे। उन सब ने कहा निश्चित फ्रांस, इसमें कोई संदेह? ये तो सुनिश्चित है कि फ्रांस महान कोई देश नहीं है। उसने कहा तब एक बात तय हो गई कि फ्रांस सबसे महान है, इसलिए बाकी दुनिया की फिक्र छोड़ो। अब अगर मैं सिद्ध कर सकूं कि फ्रांस में मैं सबसे महान हूँ तो मामला हल हो। विद्यार्थी तब भी नहीं समझे कि तर्क कहाँ जाएगा। फिर उसने कहा फ्रांस में सबसे महान और श्रेष्ठ नगर कौन सा? तो विद्यार्थियों ने कहा पेरिस। वे सभी पेरिस के रहने वाले थे। उसने कहा तब फ्रांस की भी फिक्र छोड़ दो, अब सवाल सिर्फ पेरिस का रह गया। अगर मैं सिद्ध कर दूं कि पेरिस में मैं सबसे महान हूं तो बात खत्म हो जाएगी। तब विद्यार्थियों को शक पैदा हुआ कि ये तो मामला बहुत अजीब है, ये कहाँ ले जा रहे हैं आदमी। और तब प्रोफेसर ने पूछा कि पेरिस में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, विद्या केंद्र, मंदिर। विद्यार्थियों ने कहा कि ये तो ठीक है, विश्वविद्यालय सबसे पवित्रतम श्रेष्ठतम स्थान। तब उनका तर्क साफ हो चुका था। उस प्रोफेसर अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि पेरिस को जाने दो, रह गई यूनिवर्सिटी का कैंपस। यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में सबसे श्रेष्ठतम विषय और डिपार्टमेंट कौन सा है? ये सभी विद्यार्थी फिलोसफी के विद्यार्थी थे। उन्होंने कहा फिलोसफी। और उसने कहा कि अब तुम समझे कि मैं फिलोसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। इतना लंबा तर्क इस छोटे से मैं को सिद्ध करने के लिए। लेकिन आदमी की चालाकियाँ, कनिंगनेस पहचानना बहुत मुश्किल है। वह कहता है भारत महान देश है और उसके भीतर जाकर पूछो उसके प्राणों के प्राण में तो वह ये कह रहा है कि मैं महान हूँ। बर्नार्ड शॉ ने एक बार अमेरिका के दौरे पर यह कहा कि गैलीलियो, कोपरनिकस, ये वैज्ञानिक सब गलत। सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती। वह 20वीं सदी में कोई बात करेगा तो पागल समझा जाएगा। बर्नार्ड शॉ को लोगों ने पूछा आप क्या कह रहे हैं? 300 साल पहले लोग ऐसा जरूर मानते थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता, लेकिन अब तो ये सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। आपके पास दलील क्या है जो आप कह रहे हैं कि कोपरनिकस, गैलीलियो सब गलत? बर्नार्ड शॉ ने कहा दलील साफ है। जिस पृथ्वी पर बर्नार्ड शॉ रहता है वह पृथ्वी किसी का चक्कर कभी नहीं लगाती। उसने हमारे अहंकार पर बड़ा गहरा मजाक कर दिया। उसने कह दिया कि सूरज ही लगाता होगा चक्कर, क्योंकि बर्नार्ड शॉ इस पृथ्वी पर रहता है। मेरे रहने की वजह से ये पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं लगाती। असंभव, यही है सेंटर वर्ल्ड का। यही पृथ्वी सारे जगत का केंद्र है, सारा जगत इसका चक्कर लगाता। पृथ्वी का केंद्र मैं हूँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हर आदमी का तर्क यही है। भारतीय कहता है भारत महान, चीनी कहता है चीन महान, तुर्की कहता है तुर्क महान। मामला क्या है? हिंदू कहता है हिंदू महान, मुसलमान कहता है मुसलमान महान, जैन कहता महावीर महान, ईसाई कहते जीसस महान। मामला क्या है? मार्क्सिस्ट कहता मार्क्स महान, गांधीवादी कहते गांधी महान। मामला क्या है? न गांधी ने से किसी को मतलब, न मार्क्स से किसी को मतलब, न महावीर से किसी को मतलब, न भारत से किसी को मतलब, न चीन से किसी को मतलब उसे मैं से है कि मैं जहाँ हूँ, जिस पर केंद्र पर हूँ, उस केंद्र से संबंधित सब महान है, क्योंकि मैं महान हूँ। नहीं, गांधी को नहीं तोलते आप, न महावीर को तोलते, न बुद्ध को तोलते। तरकीब से अपने को तोल रहे होते हैं, अपने को केंद्र में खड़ा कर रहे हैं। जी गांधीवादी गांधी मान, क्योंकि मैं गांधीवादी इसलिए मैं महान। ये तरकीब बड़ी अधार्मिक है, तरकीबें बड़ी अपवित्र, लेकिन इनका हमें होश भी नहीं है। बर्ट्रैंड रसल ने एक किताब लिखी और किताब में उसने ये बात लिखी भूमिका में कि मेरी किताब को पढ़ने वाले आप जो सज्जन हैं, अपने रीडर को, अपने पाठक को उद्बोधन किया कि मेरे प्रिय पाठक, आप जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश से महान कोई भी देश नहीं है। उसको कई मुल्कों से पत्र पहुँचे, क्योंकि बर्ट्रैंड रसेल की किताब सारी दुनिया में पढ़ी जाती है। उसने भूमिका में लिखा कि मेरे प्रिय पाठक, आप जिस देश से पैदा हुए उस देश से महान कोई भी देश नहीं। कई मुल्क से पत्र पहुँचे। पोलैंड से एक स्त्री ने लिखा कि तुम पहले आदमी हो जिसने पोलैंड की महानता को स्वीकार किया है। जर्मनी से किसने लिखा शाबाश, तुमने स्वीकार कर लिया कि जर्मनी महान है। क्योंकि उसने तो मजाक किया था, मजाक कोई भी नहीं समझे। वे समझे कि हमारे मुल्क की प्रशंसा की जा रही है। हमारे मुल्क की प्रशंसा नहीं, हमारी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा।
और जो आपको भय मालूम पड़ता है कि गांधी की आलोचना मत करो, बुद्ध की आलोचना मत करो, मोहम्मद की आलोचना मत करो, नहीं तो दंगा हो जाएगा, वह आपका मोहम्मद, बुद्ध और गांधी के प्रति प्रेम नहीं, उनकी आलोचना से आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है। उसकी वजह से आप पीड़ित और परेशान हो उठते हैं। ये योग्य नहीं है, ये हितकर नहीं है, ये कल्याणदायी नहीं है, इससे मंगल सिद्ध नहीं होता। मैंने ये जो कुछ बातें कही, एक मित्र मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं काका कालेलकर के पास गया था। काका कालेलकर ने कहा मेरे बाबत, कहा कि अभी उनकी उम्र है कम है, इसलिए गड़बड़ बातें कह देते, जब उम्र बढ़ जाएगी तो बिल्कुल ठीक बातें कहने लगेंगे। वे मेरे मित्र मेरे पास खबर लेकर आए कि काका कालेलकर ने ऐसा कहा। मैंने उनसे कहा काका कालेलकर से कहना कि जब शंकराचार्य ने 33 वर्ष की उम्र में बुद्ध का खंडन और आलोचना की तो लोगों ने कहा कि उसकी उम्र कम है, उम्र बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जब जीसस ने 30 वर्ष की उम्र में यहूदियों की आलोचना की तो यहूदियों ने कहा पागल छोकरा है, आवारा है, उसकी उम्र कभी कम है, उम्र बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब विवेकानंद ने 33-34 वर्ष की उम्र में वेदांत की व्याख्या की तो वेदांत के बूढ़े गुरु ने कहा अभी ना समझ, अभी कुछ समझता नहीं, उम्र कम है। ये उम्र की दलील बड़ी पुरानी है, लेकिन उम्र कम होने से न कोई गलत होता है और न उम्र ज़्यादा होने से कोई सही। उम्र से बुद्धिमत्ता का कोई संबंध नहीं है। काका कालेलकर ये कह रहे हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट 80 साल तक जीते तो ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते। वे कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट 33 साल की उम्र के थे, इसलिए मंदिर में घुस गए और मंदिर में ब्याज खाने वाली दुकानों के तख्ते उलट दिए और कोड़ा उठाकर उन्होंने पुरोहितों को मारकर मंदिर के बाहर निकाल दिया। अगर जिससे ज़्यादा उम्र के होते तो इस तरह की नासमझी कभी नहीं कर सकते। काका कालेलकर उनकी जगह होते तो इस तरह की नासमझी भी कभी नहीं करते। उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उम्र ज़्यादा होने से बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ जाती, उम्र ज़्यादा होने से सिर्फ चालाकी और कनिंगनेस बढ़ जाती है। मैं भी जानता हूँ कि मैंने गांधी की आलोचना की, उसी दिन सुबह 2 मित्रों ने मुझे आकर कहा कि आप ये बात ही मत करिए, अन्यथा गुजरात की सरकार नारगोल में 600 एकड़ ज़मीन देती हुई बिल्कुल पसंद कर बंद कर देगी। बिल्कुल नहीं देगी, अभी बात मत करिए, पहले ज़मीन मिल जाने दीजिए, फिर जो आपको कहना कहे। मैं कहने लगे आपकी अभी उम्र कम है, आपको पता नहीं ज़मीन खो जाएगी। मैंने कहा भगवान करे मेरी उम्र इतनी ही नासमझी की बनी रही ताकि सत्य मुझे संपत्ति से हमेशा मूल्यवान जान पड़े। वह ज़मीन जाए जाने दे, मुझे जो ठीक लगता है मुझे कहने दें। भगवान नहीं करे इतने चालाक मैं हो जाऊं कि संपत्ति सत्य से ज़्यादा मूल्यवान मालूम पड़ने लगे। मुझे भी दिखाई पड़ता है, काका कालेलकर को दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं, मुझे भी दिखाई पड़ता है कि गांधी की आलोचना करके गाली खाने के सिवाय क्या मिलेगा। अंधा नहीं हूँ मैं, इतनी उम्र तो कम से कम है कि इतना दिखाई पड़ सकता है कि गाली मिलेगी। लेकिन कुछ लोग अगर समाज में गाली खाने की हिम्मत न जुटा पाएँ तो समाज का विचार कभी विकसित नहीं होता। कुछ लोगों को ये हिम्मत जुटानी चाहिए कि वे गाली खाएं। प्रशंसा प्राप्त करना बहुत आसान है, गाली खाने की हिम्मत जुटानी बहुत कठिन है। श्री देवर भाई ने मुझे उत्तर देते हुए किसी मीटिंग में अभी कहा है कि मैं गांधी जी की समझ नहीं सकता, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। मेरा उनसे निवेदन, प्रशंसा तो बिना समझे भी की जा सकती है, आलोचना करने के लिए बहुत समझना जरूरी है। प्रशंसा तो कुत्ते भी पूंछ हिलाकर जाहिर कर देते हैं, उसके लिए कोई बहुत बुद्धिमान की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आलोचना के लिए सोचना जरूरी है, विचार करना जरूरी, हिम्मत जुटानी जरूरी है, अपने को दाव लगाने पर जरूरी है। अभी गांधी से मैं झगड़ा क्या हो सकता है, गांधी से झगड़ कर मुझे फ़ायदा क्या है, कोई भी तो फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान हो सकता। अखबार मेरी खबर नहीं छापें, गाँव में मेरी सभी होनी मुश्किल हो जाएगी, अहिंसक लोग पत्थर फेंक सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कितना ही नुकसान हो, जो हमें सत्य दिखाई पड़ता है उसे हमें कहना ही चाहिए। जो हमें ठीक मालूम पड़ता है, चाहे उसके लिए कितना ही हानि उठानी पड़े, वह हमें कहनी ही चाहिए। इस दुनिया को वही थोड़े से लोग आगे विकसित किए हैं जिन्होंने समाज की मान्य परंपराओं की आलोचना की, जिन्होंने समाज के बंधे हुए पक्षपातों को तोड़ने की हिम्मत की है, जिन्होंने समाज से विद्रोह किया है। वही थोड़े से लोग इस जीवन और जगत को विकसित कर पाए। जगत को उन्होंने विकसित नहीं किया जिन्होंने अंधश्रद्धा में अंधी हाँ में हाँ भर दी। जगत का विकास उन्होंने किया जिन्होंने किसी तरह का विद्रोह किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस देश के हित में आप अगर इस देश को विकसित करना चाहते हैं तो आप विद्रोह करें, विचार की आलोचना में हिम्मत जुटानी चाहिए। उसके बिना हम देश के भविष्य को स्वर्णिम नहीं बना सकते। इसका यह मतलब नहीं है कि जो मैं कहता हूँ वह सही है, इसका मतलब नहीं है कि मैं कहता हूँ सत्य है, इसका मतलब पागलपन। मेरे अनुयायी आपसे कहने लगेंगे मैंने कहा सत्य। पहली बात तो मेरा कोई अनुयायी नहीं है, कोई अनुयायी जुटाने की सर्कस करने का मुझे शौक भी नहीं, रस भी नहीं, सुख भी नहीं। मेरा कोई अनुयायी नहीं, मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरे मित्र मुझे पत्र पहुँचे कि मित्रों हम तो आपके अनुयायी हैं, मान आपको बड़ा धक्का पहुँचा दिया। मैंने कहा तुम अनुयायी बने, इसका धक्का पहुँचा, अनुयायी नहीं बनते, धक्का नहीं। अनुयायी बने क्यों, तुमसे कहा किसने, तुम मेरे अनुयायी बन जाओ, मैं अकेला काफ़ी हूँ। मेरी बात विचार करने के लिए, मेरी बात आलोचना करने के लिए आप खूब आलोचना करें। मेरी बातों को इतने प्रेम से, मेरे भी हित में यही है कि गांधी की आलोचना नहीं करूं तो भी मैं आलोचना किए जाने से बच सकता हूं, लेकिन आलोचना से बचने की इच्छा ही कमजोरी और कायरता का लक्षण है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। ये था साथियों ओशो की कलम से देख कबीरा रोया दूसरा प्रवचन। आगे की श्रृंखलाओं में आगे के प्रवचनों पर हम
बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।